एवरीवन, वेलकम टू सव्या वचन। मैं आपका डिजिटल कोच सव्या साची साई आपका एक बार फिर सव्या वचन में स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/savyavachan.sp। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है instagram.com/savyavachan। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है पृथ्वी में, और ये ऐसी मॉलिक्यूल है जो हर लिविंग ऑब्जेक्ट में पाई जाती है। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के रूप में पाई जाती है। लगभग सालाना 100 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट्स जो है उसको फोटोसिंथेसिस के द्वारा सेलुलोज और अदर प्लांट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। डाइटरी स्टेपल के हिसाब से शुगर और स्टार्च को भी पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स के यूज किया जाता है। सेंट्रल एनर्जी याइल्डिंग पाथवे के द्वारा जो भी नॉन फोटोसिंथेटिक सेल है वो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करके उससे एनर्जी यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स जैसे कि ग्लाइकेन्स जो बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चरल और प्रोटेक्टिव एलिमेंट है। इसी तरह थोड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में अगर हम जाएं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स जो कि एक दूसरे को अटैच करते हैं, साथ ही खुद को अटैच करते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स तक। वो किस लिए अटैच करते हैं? वो अपने आप को लिपिड्स और प्रोटीन से इसलिए अटैच करते हैं ताकि वो सिग्नल को इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट कर पाए, या फिर अगर बोलूं तो मेटाबॉलिक फेट जो है मेटाबॉलिज्म का सिग्नल को वो ट्रांसफर कर सके। इस तरह के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर को या फिर पॉलीमर्स को हम लोग ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स भी कहते हैं। ये ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग आगे जाके और पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर वो कंपाउंड जो इनको जनरेट करे हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, जैसे कि शुगर। कार्बोहाइड्रेट मेनली कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा भी इट कंटेन्स फॉस्फोरस एंड सल्फर। फॉस्फोरस और सल्फर भी पाए जाते हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि CH2O ये कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फॉर्मूला माना गया है जिसमें N इज लेस देन 3। इसमें एक और चीज को सेटिस्फाई करने की जरूरत पड़ती है that carbohydrates are in fact hydrates of carbon। कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में होना चाहिए, लेकिन इसका कुछ डेविएशन भी हम लोग स्टडी किए हैं। जैसे पहला नंबर है कि कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है जैसे कि एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है C2H4O2 और लैक्टिक एसिड जिसका फॉर्मूला है C3H6O3 जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में उपलब्ध हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरा डेविएशन क्या है? सम जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि रैमनोहेक्सोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O5, डीऑक्सीराइबोज उसका फॉर्मूला है C5H10O4, ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करते हैं लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट हैं। तो इससे ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट हमेशा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में उपलब्ध नहीं है या फिर इसको नहीं माना जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। इसको थोड़ा तुरंत ही इसको रिवाइज कर लेंगे। नंबर 1, दे आर द मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। नंबर 2, carbohydrates are precursor for many organic compounds such as fat amino acid. Number 3, carbohydrate as glycoproteins and glycolipids participate in the structure of cell membrane and cellular functions such as cell growth, adhesion and fertilization. Number 4,
There are structural compounds of many organisms. These include fiber, cellulose of plants, exoskeleton of some insect cell wall of microorganisms. Carbohydrates also serve as the storage form of energy, that is glycogen, to meet the immediate energy demands of the body. अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स क्या क्या हैं. So classification of carbohydrates. There are three major classes of carbohydrates. Number one monosaccharide, number two oligosaccharide, number three polysaccharide. अब मोनो ऑलिगो पॉली ये तो ठीक है, लेकिन सैकराइड का क्या मतलब है? ठीक है, सैकराइड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड सैकरियन व्हिच मीन शुगर. सैकराइड क्या है? वो एक ग्रीक शब्द है जो सैकरॉन है, उसका मतलब क्या है? शुगर. शुगर मतलब चीनी. ठीक है. सो मोनोसैकराइड. मोनोसैकराइड आर द सिंपल शुगर. मोनो मतलब सिंगल, एक. तो मोनो देयर आर द सिंपल शुगर कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट. मतलब वो एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट, सॉरी, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट जिसमें सिंगल यूनिट प्रेजेंट है. जैसे कि हमारा ग्लूकोज. ग्लूकोज में क्या है? सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. और फ्रुक्टोज में क्या है? सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. ठीक है. द मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोनोसैकराइड अगर देखा जाए तो वो है डी ग्लूकोज, जिसको हम लोग डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं. हॉस्पिटल वगैरह में सलाइन चढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो जो सलाइन चढ़ाया जाता है वो डेक्सट्रोज है. ठीक है. अब रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं? Monosaccharides that are capable of reducing ferric and cupric ions are referred to as reducing sugars. Okay? अब आते हैं oligosaccharides में. So oligosaccharide. What is oligosaccharide? Oligosaccharide contains short chains of monosaccharide unit or residues joined together covalently by linkages called glycosidic bonds. मतलब जो जैसे कि मोनोसैकराइड जो था वो एक सिंगल यूनिट था, उसी तरह का मोनोसैकराइड यूनिट छोटे छोटे टुकड़ों में अगर एक साथ ज्वाइन किया जाए उसे हम लोग ऑलिगोसैकराइड कहेंगे. तो वो जो ज्वाइनिंग होगा वो किस तरह का, एक उसमें एक बॉन्ड बनेगा. वो क्या बॉन्ड बनता है? वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसे हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल है इसका मैल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज. सो मोस्ट एबंडेंट ऑलिगोसैकराइड आर डाइसैकराइड. तो सबसे ज्यादा जो ऑलिगोसैकराइड पाया जाता है वो है डाइसैकराइड. डाई मतलब टू. दो मोनोसैकराइड को अगर जोड़ दिया जाए तो उसे डाइसैकराइड कहा जाएगा. ठीक है. जैसे हमारा मैल्टोज. मैल्टोज इज द कॉमन डाइसैकराइड कंपोज्ड ऑफ टू ग्लूकोज यूनिट. मैल्टोज किससे बना हुआ है? मैल्टोज दो ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है मैल्टोज. ठीक है. ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकराइड है. अगर दो मोनोसैकराइड को एक साथ जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा क्या? डाइसैकराइड. तो दो ग्लूकोज यूनिट का डाइसैकराइड जो है उसे हम लोग मैल्टोज कहते हैं. उसी तरह, और ये मैल्टोज जो है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है. ठीक है. उसी तरह सुक्रोज जो है, सुक्रोज वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का डाइसैकराइड है. मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो जो डाइसैकराइड बनेगा उसे कहते हैं सुक्रोज. ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो डाइसैकराइड है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. ठीक है. अब लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है. ठीक है. और ये भी एक तरह का रिड्यूसिंग शुगर है. तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं. पहला वाला जो पिक्चर है, मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ तो आपको देखने में सुविधा होगा. ठीक है. पहला वाला पिक्चर जो है वो मेरा मैल्टोज का है. दूसरा वाला पिक्चर जो है वो मेरा सुक्रोज का है. और तीसरा वाला पिक्चर जो है वो मेरा गैलेक्टोज का है, सॉरी लैक्टोज का है. जी, ये तीसरा वाला पिक्चर जो है वो मेरा लैक्टोज का है.
अब इसमें ये जो बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये जो बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, स्पेसिफिकली और बोलेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। पॉलीसेकेराइड। Polysaccharide contain sugar polymers containing more than 20 monos or so monosaccharide unit linked by glycosidic bond। जिस तरीके से ओलिगोसैकेराइड में छोटे छोटे टुकड़े, कुछ छोटा टुकड़ा, कुछ छोटे छोटे चेन बने रहते हैं मोनोसैकेराइड के, उसी तरह पॉलीसैकेराइड में क्या है, 20 या उससे ज्यादा, ठीक है, 20 या उससे ज्यादा मोनोसैकेराइड अगर एक साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में बढ़ेंगे तो उसे हम लोग पॉलीसैकेराइड कहेंगे। अब 20 या उससे ज्यादा, इसकी गिनती हमारी 100 या 1000 यूनिट से भी हो सकती है। ठीक है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड यूनिट मिलकर भी एक पॉलीसैकेराइड बन सकते हैं। तो इस तरह का पॉलीसैकेराइड क्या है? सेलुलोज। अब ये क्या है? ये लीनियर है। सेलुलोज जो है वो लीनियर चेन बना हुआ है, ग्लाइकोजन जो है वो ब्रांच है, मतलब एक सीधा हो गया और एक सीधे के साथ अगर हम हॉराइजेंटल और वर्टिकल दोनों मिक्सअप करेंगे तो उसका टहनी बन जाएगी, पेड़ की टहनी की तरह वो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन और सेलुलोज ये दोनों ही ग्लूकोज से बने हुए हैं। ठीक है, ये दोनों ही ग्लूकोज का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 30 या उससे ज्यादा है, लेकिन डिफरेंस दोनों में इतना ही है, सेलुलोज जो है वो लीनियर चेन है, ग्लाइकोजन जो है वो ब्रांच चेन है। जिस कारण से क्या है कि सेलुलोज और ग्लाइकोजन की जो प्रॉपर्टीज है उसमें भी अंतर है और इनका जो बायोलॉजिकल रोल है उसमें भी अंतर दिखता है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अब होमो और हेट्रो का नाम से आपको अंदाजा हो ही चुका होगा, लेकिन ये टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड जो है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में चालू करेंगे। आज के लिए हम फिलहाल पॉलीसैकेराइड तक ही स्थिर रहते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहला तो कार्बोहाइड्रेट जो क्या है, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है या फिर उसको जनरेट करता है हाइड्रोलाइसिस में। एग्जाम्पल शुगर, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहते हैं मेनली, लेकिन साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी पाए जाते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला है CH2O होल N, जिसमें N क्या है, वो 3 या 3 से कम होना चाहिए। और उसमें एक और क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी पड़ती है, वो है कार्बन का हाइड्रेट होना चाहिए। लेकिन कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड भी देखे गए हैं जैसे कि एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड, जो कि ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते हैं और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी हैं। लेकिन कुछ जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट भी देखा गया है जैसे कि राइबोहेक्सोज और डीऑक्सीराइबोज, जो कि इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करते। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमेशा कार्बन का हाइड्रेट नहीं हो सकता। ये है फंक्शन हमने डिस्कस किया है, एक बार आप खुद भी पढ़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप के क्लासिफाई में हम डिवाइड कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड का मतलब है शुगर, मतलब चीनी, जो एक ग्रीक वर्ड सैकरॉन से आया हुआ है। मोनोसैकेराइड क्या है? मोनोसैकेराइड है सिंगल पोलोहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को हम लोग मोनोसैकेराइड कहेंगे, जैसे कि ग्लूकोज जो कि मेरा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का सिंगल यूनिट है, या फ्रुक्टोज जो कि मेरा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का सिंगल यूनिट है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मोनोसैकेराइड है डी ग्लूकोज, या फिर जिसको हम लोग डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट साइड आते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या है? मोनोसैकेराइड का स्मॉल चेन, उसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है? एक कोवेलेंट बॉन्ड है, उसको हम लोग जोड़ते हैं, जिससे दो मोनोसैकेराइड अगर जुड़ जाए तो उसे हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, जैसे कि मैल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। मैल्टोज क्या है? मेरा 2 ग्लूकोज का डाइसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक सुक्रोज मॉलिक्यूल का मिश्रण है या डाइसैकेराइड है। लैक्टोज क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण या डाइसैकेराइड है।
ठीक है। अब आते हैं पॉलीसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि 20 या उससे अधिक जो मोनोसेकेराइड है, अगर उन लोगों को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग पॉलीसेकेराइड कहेंगे। ये 100 या 1000 तक भी हो सकते हैं, जैसे कि सेलुलोज या ग्लाइकोजन। सेलुलोज का स्ट्रक्चर लीनियर है, लेकिन ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ब्रांच्ड है, और इसी स्ट्रक्चर की वजह से इनका जो जनरल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल रोल है उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। पॉलीसेकेराइड लगभग 2 प्रकार के होते हैं, एक है होमोपॉलीसेकेराइड, एक है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो इस टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड को हम लोग आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप इस वीडियो का जो भी फुटेज है या फिर स्लाइड प्रिपरेशन है या फोटोज जो हैं उसको आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में पा सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करने के लिए हमारे आईडी को क्लिक कर सकते हैं। हमारे फेसबुक आईडी है facebook.com/सव्या-बच्चन। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है instagram.com/सव्या-बच्चन। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।